गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हमारे यहाँ आए हैं मुजफ्फरनगर, यूपी में आया है ना, तो यूपी के अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। सुबह आपने वीडियो में देखा भाई जी को, भाई जी के भी सुंदर अनुभव आपने सुने। तो आज हमारे नए मेहमान, नए साधक, उनका खुद का परिचय खुद ही देंगे। बहन जी, आपका नाम पहले बताइए और कहाँ से आई हैं और किस प्रकार से आप यहाँ आने के लिए प्रेरित हुई हैं, तो उनके विषय में आप थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम संतोष है और मेरी आयु 45 साल है और पिछले 23 साल से परेशान हूँ बीमारियों से। और बीमारी एक नहीं, बहुत सारी है। अच्छा जी। थायराइड है, गठिया भाई है, लीवर फैटी है, फेफड़े सिकुड़ चुके हैं, रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आ चुकी है गठिया बाई की वजह से। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो ना हो। अच्छा जी। और आपकी वीडियो देखी थी नवंबर के लास्ट में। अच्छा जी। ऐसे चलते चलते वीडियो आ गई सामने। 2 महीने पहले की बात है। अभी 2 महीने, हाँ, नवंबर के लास्ट में। ठीक है, ठीक है। तभी फिर मैंने तुरंत कॉल भी की थी। हाँ जी। बात हुई थी मेरी आपसे भी बात, तो वहीं से फिर ये मंगाया आपका एनिमा किट। हाँ जी जी। तो आराम मिला मुझे काफ़ी, कभी दवाई नहीं छोड़ पाऊँ थी। और 21 तारीख से शुरू किया था। 21 तारीख को ही मुझे एनिमा पोर्ट मिला था। शुरू में ये था कि कच्चे से शुरू करूँ, लेकिन उसी टाइम, हाँ जी, जिस दिन सुबह सोचा कि पता नहीं कितने दिन, 1 हफ्ता लगा था एनिमा पोर्ट आने में, कि कितना टाइम लगेगा आने में, कच्चे से शुरू करूँ। लेकिन उसी दिन आपकी वीडियो मिली कि लोग गलत करते हैं। हाँ। पहला कच्चा लेते हैं फिर एनिमा करते हैं। पहले एनिमा लेना है फिर कच्चा खाना। वेरी गुड। अगले दिन ही मुझे फिर पोर्ट मिल गया, फिर मैंने शुरू किया 21 तारीख से। हाँ जी, हाँ जी। 21 तारीख से कोई पका हुआ नहीं खाया, कोई अन्न नहीं खाया। बरोबर है। अभी तो 2 महीने से कच्चा खा रहे हैं आप, सिर्फ वीडियो देख के। हाँ, ये 21 दिसंबर से। अच्छा। 1 महीना हो गया। जी 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 जी। ओके जी, 1 महीना हो गया। हाँ हाँ। घर से 7 किलो वेट भी कम हो गया। दवाई किसी चीज़ की नहीं ले रही, जो कि थायराइड की दवाई 13 साल हो गए थे लेते लेते, वो भी छोड़ चुकी हूँ। सारी दवाइयाँ छोड़ चुकी हूँ। अच्छा। दवाई कोई 1-2 रुपए की नहीं, 18,000 रुपये महीने की दवाइयाँ थी मेरी। ओहो, अच्छा अच्छा। और इस बार मेरे पास ऐसे नहीं थे दवाइयों के लिए, बेटी का सपोर्ट है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, बहुत, मतलब ये तो चमत्कार वाली बात हो गई। मेरे साथ चमत्कार ही हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो हम तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे यूट्यूब का। जी। हैं, जो यूट्यूब का माध्यम है, वो कितना ब्लेसिंग वाला है। बहुत ज़्यादा है कि जो अच्छी बातें भी फैलाते हैं तो ये भी लास्ट तक जाती हैं। और मुझे बहुत फायदा हुआ इससे, बहुत। मैं सर्दियों में जो ये समय चल रहा, दिसंबर जनवरी, दवाई लेने के बावजूद भी बिस्तर में, कंबल में, बच्चों को भी पता था कि मम्मी किस टाइम पे दवाई लेने के बावजूद भी तबीयत खराब है। बरोबर पर ऐसा कुछ नहीं। एनिमा लेने से हाँ, भूख तो लगती ही नहीं, ना तो प्यास लगती, और काम भी अपना बढ़िया हो रहा। बहुत बढ़िया। बेटी ने पूछा कि मम्मी दर्द वर्द, मैं कहा दर्द कुछ नहीं, कहीं शरीर में कोई दर्द नहीं है। अच्छा। दवाई, मैंने कहा दवाई भी छोड़ दी। किस तरह की? मम्मी थायराइड की दवाई की छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ दी। रखी है सारी दवाइयाँ, डब्बा, इतना बड़ा डब्बा भरा हुआ रखा मेरा। बरोबर है। दवाइयों ली ही नहीं फिर मैंने, मुझे लगा रिजल्ट अच्छा है। जी जी। और उस खाने का भी क्या फायदा जो शरीर को बीमारी देगा। बरोबर है। काबिले तारीफ आपका अनुभव है जी, बढ़िया। और दूसरे लोगों को भी अच्छा मोटिवेशन देने वाला है। और विशेष करके जिनसे हम प्रेरित हुए हैं इस न्यू डाइट सिस्टम को करने के लिए, खुद पिछले और किसी समस्या का समाधान भी होता तो बिना बहन से बात हो जाती। बीच बीच में इनसे भी बात हुई है, इन्होंने बताया फोन के ऊपर सारा। जी, फोन के बाद इन्होंने बताया। ज्यादातर लोगों को फोन के ऊपर सभी को आंसरिंग नहीं दे पाते। और लेकिन फिर भी मुझे कोई भी समस्या होती ना, तो उसी दिन शाम तक या अगले दिन तक मुझे वीडियो मिल जाती थी उस चीज की कि मेरी समस्या का समाधान हो गया। बरोबर है। बस वीडियो बनाने का यही आशय है कि लोग अपने पर्सनल जो भी क्वेश्चंस उठते हैं तो वीडियो के माध्यम से उससे पता चल जाता है। क्योंकि दिमागी तौर से ज्यादा डिस्टर्ब थी। अच्छा जी। हाँ, ससुराल मेरी गांव अंबरपुर है। हाँ जी। वहाँ हम तो इतने अमीर नहीं है, हम तो कहीं भी नहीं है। जी जी। और वो फैमिली काफी पैसे वाली है। अच्छा। उनकी सास है, गठिया भाई की वजह से बहू है, बहुत अच्छी है, उनकी बहू सेवा कर रही। गठिया भाई की वजह से बहू ने ना वो उठ सकती, सास ना हिल सकती, बीच में से खाट काट रखी उसकी। ओहो, ऐसी हालत है। ऐसी हालत है। और मैं उस चीज से डरती थी कि मुझे इस हालत में नहीं पहुंचना। बरोबर है। अगर मुझे पानी पी रहा तो मेरे बच्चे मुझे हिला रहे हैं, या मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मुझे
हाँ 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 हाँ। 13 साल में मैंने कुछ ना कुछ देखा, भगवान किसी को ना दिखा इस बीमारी के। अच्छा। पैसा भी जा रहा। अच्छा। डॉक्टर तो बोलते ही नहीं ठीक हो जाएगा। फेफड़े के लिए डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ। फेफड़े 30% बता रहे वो कि 30% बचे हुए, और उन्होंने ये बोल दिया कि दवाई ले रहे हो ये मत समझिए कि आप ठीक हो जाओगे, ना ये समझिए कि आपको अच्छे तरीके से सांस आएगी, सांस लेने में भी आपको दिक्कत होगी। हम ये स्पीड कर सकते हैं कि अगर 2 महीने में खराब हो रहे तो वो 6 महीने में खराब हो गए, खराब होने की स्पीड कम कर देंगे। बरोबर। बस यही था। लेकिन इसमें मुझे लग रहा कि मैं ठीक ही होना, मुझे तो होंगी मैं ठीक ही। जब मैं इतनी ठीक हो चुकी तो यहाँ आने के बाद और भी बिल्कुल ठीक होके जाऊंगी। बरोबर है। शुरुआत जब आपने की थी एनडीएस की तो थोड़ी परेशानियां आई? हाँ, शुरू में परेशानी आई, रोगों के उभार के कारण। रोगों के उभार के ऊपर। बरोबर है। तो और उस समय थोड़ा हौसला कम हो जाता है। एक बार को हिला था, लेकिन फिर जब घर आ गई हॉस्पिटल से, बेटी ने, मैंने कहा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ एनिमल। अभी हॉस्पिटल से मैंने कहा मेरी जगह कोई और होता ना तो मनोबल टूट जाता, मुझे अपना मनोबल नहीं टूटना। बरोबर। मैं ठीक होंगी और इसी से ही होंगी। मेरे पेट में जितनी भी गंदगी जमी हुई है एनिमल लेने से मेरी गंदगी निकलेगी। गंदगी शरीर में नहीं होगी तो बीमारी कहाँ से होगी? बरोबर है। जब गंदगी निकल जाएगी तो मैं अपने आप ही स्वस्थ हो जाऊंगी। जी। और वो खाना किस काम का जो हमें बीमारी कर रहा। बरोबर। और खाना भूखा तो रहना ही नहीं इसमें भी। हाँ। भाई फल मिल रहे हैं, जूस मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हाँ। दूध से मुझे मलगम बनता था बहुत ज्यादा। हाँ, दिन में 8-10 बार ऐसा होता था कि खांस के जबरदस्ती वो गांठ निकालनी होती, जैसे बोल रही हूँ आपसे नहीं बोल पाऊंगी, वो बीच में ही रुकना पड़ता है, यहाँ फंसती थी। और जब से एनिमल लिया दूध छोड़ा, ना मुझे कोई खस्सी है ना मेरा कोई मलगम निकल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन लंबी उम्र के साथ साथ पूर्ण स्वास्थ्य दे, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य के साथ जीना ही जीना है। बाकी तो बोझ उठा के घूमते रहेंगे। जीना नहीं था, मैं तो यही बोलती थी कि बस भगवान मुझे तो उठा ही ले। बेटी बोलती थी छोटे वाली, मम्मी हमारे बारे में सोचो। तुम्हारे बारे में मैं कैसे सोचूं? मैं खुद इतनी परेशान हूँ। मैं तो संघर्ष कर रही हूँ, मेरे साथ में तुम सब लोग भी पिस रहे हो। बरोबर है। आपके बेटी बेटा कितने हैं? मेरे 3 बेटी हैं, बेटी 3 बड़ी हैं, बेटा 2 छोटे हैं। अच्छा जी। तो अभी भी आई थी, बच्चों के पापा बोल रहे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा एक बात बताओ, जब मैं मर जाऊंगी तब भी तो रहोगे? मैं मर जाऊंगी तब भी तो रहोगे। ये सोच लो कि मैं 1 महीने के लिए इस दुनिया में हुई नहीं, मैं तो ये बोल के आई हूँ। मैं बिल्कुल ये सोच लो कि आप घर वाले बोले थे हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा इतना, तेरा काम हम कैसे संभालेंगे। मगर ये सोच लो कि अचानक से बंदा जाता है ना, ये सोच लो कि मैं अचानक से चली गई। बरोबर है। तो अगर मैं ठीक होंगी तो सभी का फायदा है इसमें। बच्चे भी संघर्ष कर रहे मेरे साथ में, मैं तो कर ही रही हूँ। मैं बीमार आदमी तो है ही परेशान। बीमार आदमी से परिवार चाहे ना बोल लो, हाँ, लेकिन परिवार भी परेशान है। बरोबर है। एज भी छोटी है। लोग कहते हैं कि हमारे बिना घर का काम रुक जाता है। मेरे हस्बैंड रो रहे थे। हाँ। तो रो रहे थे कि तेरे बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ। मगर अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस दुनिया से चलेगी तब भी तो करोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। मगर जीवन में इतने साल 1 महीना मैं अपने लिए निकाल रही। सही बात है। थोड़ा स्वार्थी बनना है खुद के लिए। वो बेटी ने बोला था एक बार, ऐसे ही बीमार थी बहुत ज्यादा। इसने बोला मम्मी मुझे योग के बारे में, लेकिन ना वो योग नहीं होता, आलका सकता है योग में, नहीं हो पाता। कि मम्मी थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ। आप ये मत सोचो कि घर की किस्त जमा होगी, आप ये मत सोचो कि इनकी फीस जमा होगी, नहीं होगी, दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, आप अपने योग पे ध्यान दो। मैंने कहा अगर मैं खुद पे इस चीज पे आ जाऊंगी ना, सब कुछ बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा स्वार्थी हो जाओ, तो थोड़ा सा स्वार्थी हो गया और इतना कुछ पा लिया। कि अगर मैं हंस रही तो आपकी वीडियो देख के हंस रही हूँ, आपने जो कुछ बताया, बहन ने जो कुछ बताया वो फॉलो किया, और मानती हूँ कि 50% तो ठीक हो चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। आपके परिवार में सभी बच्चे बच्चियां आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, सब सपोर्ट करते हैं। बरोबर है। इतनी दूर से आपको छोड़ने के लिए आपकी बेटी यहाँ आई है, और वो भी आज रात को ही निकल जाएंगी? जी, रात को। उसका सपोर्ट। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। जहाँ बोलती हूँ वहीं लेके जाती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। यार पिछले कुछ साल पहले इतनी ज्यादा बीमार थे कि ये मुझे खुद मेरे कंधों से पकड़ के लेके जाया करी थी डॉक्टर। अच्छा जी। ये कहीं भी और मैं बोल दूं कि मैं बीमार हूँ, ये अपना सारा काम छोड़ दिया। जब मैं हॉस्पिटल में अभी एडमिट हुई तो इसको पता चला, ये वहाँ रो रही। क्योंकि मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चलती है, कोई भी हो मेरे फोन में हर रिकॉर्डिंग होगी। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी। ये कह रही कि दूसरी लड़की थी मेरी कि ये रो रही, तड़प रही कि बहन मैं कैसे आऊँ, ठीक से। अच्छा। कि मैं कैसे हूँ, मैं कैसे करके फिलहाल नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं
मैंने देखा नहीं इतने बुरे तरीके से तड़प रही, बहुत बुरे तरीके से। बरोबर है। तो वो स्थिति नाम है। बहुत अच्छा है। और आपका नाम क्या है बहन जी? रूपल बहन। रूपाली। रूपाली बहन। रूपाली बहन का सहयोग जो उनको मिला है तो इनके कारण ही वो थोड़ा आगे बढ़ पाई है और इनसे ही इनकी सेहत में सुधार आया है। जैसे फैटी लीवर, लंग्स, मल्टी ऑर्गन फेलियर का ये जो केस हैं, हाँ, तो ये संधिवा, आर्थराइटिस, तो ये सारी बीमारियां अनेक है लेकिन इलाज एक ही है। और वो क्या है? एनिमा लो, हरी पत्तियों का जूस पियो, उपवास रखो, बात खत्म और काफ़ी सारी बीमारियां चली जाती है। कैंसर जैसी महामारी बीमारियों को भी हम हटा सकते हैं इनसे। लेकिन हम जो जीभ के गुलाम बन जाते हैं, ये छोटी सी जीभ के, पका हुआ भोजन का इतना आदी बन जाते हैं, तो वही भोजन जो हमारा गलत भोजन है, पका हुआ भोजन, उनको हम क्या समझ लेते हैं? वो हमारा सही भोजन है और वो हमारा रूटीन डाइट है, ऐसे हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। लेकिन रूटीन खाना हमारा है फल, सलाद, सब्जियां, जूसीस और शुगर और सॉल्ट। रूपाली बहन, शुगर और सॉल्ट भी हमें कतई इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। शुगर के बदले हम देसी गुड़ थोड़ा खा सकते हैं, जो मीठापन हमें न कम मिले तो मीठे फल भी खा सकते हैं, खजूर भी खा सकते हैं, तो गुड़ लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और जो नमक, सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल ही, कल मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि जो सॉल्ट बनाते हैं ना लोग समुद्र किनारे, उनके पैर के तलवे इतने हार्ड हो जाते हैं कि उनको जब वो मर जाते हैं, डेड बॉडी हो जाते हैं, उनको जलाया जाता है तो उनके पैर के तलवे जलते नहीं। इतना सॉल्ट हमारे शरीर के लिए खराब है। तो ऐसे सॉल्ट हम पका पका कर खा रहे हैं। अगर वो अब सब्जी बना रहे हैं खास ना, तो फिर बीपी का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, सेंधा नमक उसके बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत मात्रा में। और एक बात आपको नई जानने को भी मिलेगी कि सॉल्ट को हम सब्जियों में डालते हैं। सॉल्ट को गर्म करते हैं ना तो और भी अधिक मात्रा में वो एसिड बन जाता है। जो मोतियो आता है, आँख में जो मोतियो आता है, वो हम सॉल्ट को भाई जी गर्म कर करके इस्तेमाल करते हैं। और कभी कुत्ते को मोतियो नहीं आता, लेकिन हाँ, और अभी मैंने एक बॉम्बे में न्यूज़ देखी थी तो उसमें पता चला कि एक सेठ था, उनके कुत्ते को मोतियो आ गया, क्योंकि सेठ जो सब्जी खाता था ना पका पका कर, वो अपने कुत्ते को भी खिलाता था। हर चीज में सॉल्ट गरम गरम करके लेके इस्तेमाल करते थे। अपने कच्चे का भी नहीं छोटा, मैं वही लेके आई हूँ, गाजर लेके आई हूँ, सेब लेके आई हूँ, हाँ जी, हाँ जी, और खीरा, बस। ग्रीन चटनी लेके आई थी कांच की, अच्छा जी, प्लास्टिक की में खराब हो जाती है, और ग्रीन जूस भी बना के लाई थी कांच की। बरोबर है। और साथ में गुड़ लेके आई थी, अगर चटनी खराब होगी तो गुड़ के साथ अपनी गाजर खानी है, और मैंने गुड़ के साथ गाजर खाई है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी परेशानियां जो छोटी छोटी चीज़ों से आ रही है, शुगर हो, सॉल्ट हो, ये छोटे बड़े कोल्ड ड्रिंक्स हो, पकी हुई रोटियां तवे में पका पका कर 3 टाइम खा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि यही हमारा सच्चा खुराक है। वो प्रॉब्लम ये है ना, बचपन से यही बचपन से हम, हाँ राइट, सही बात कही है, हाँ यही हो रहा है। अब जिसको जो चीज बचपन से आप मुंह लगा दो उसको लगेगा यही सही है, बस। यही सही है। हाँ। और अगर हम कीड़ी को हाथी बोल देते हैं तो फिर हाथी आएगा तो हमें कीड़ी का स्वरूप ही सामने दिखाई देगा। झूठी बातें दिमाग में घुसा दी गई और उसमें प्रयोगात्मक रीति से इसी से चले हैं। तो ए न्यू डाइट सिस्टम एक यू टर्न आता है जीवन में, और जो यू टर्न लगा लेता है उनके जीवन में फायदे सब मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बातें तो एनडीएस की जितनी की जाए उतनी कम है। फिलहाल बहन जी 1 महीने के लिए आई हैं पूरा, तो 1 महीने के लिए उनको एक तो खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है कि आधे से ज्यादा भी ठीक हो गए। कहीं दूसरी जगह आई हूँ, मैं लगातार सबको देख रही हूँ, कर रही हूँ। तो हार्टली इतनी कनेक्टेड हैं कि यूट्यूब के माध्यम से वो यहाँ आके ऐसा महसूस कर रही है कि जैसे कुछ नई जगह पर नहीं आए हैं। हाँ, हम पहले यहाँ जैसे आ चुके हैं वैसी ही एक जगह वो फील कर रहे हैं। तो भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि
स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आप बहुत बहुत आनंदमय जीवन जिए, आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ रहे। और मैं तो आपकी बेटियों के लिए भी खास कहना चाहूँगा कि वो भी अपने इसी आयु में, जो युवा की अवस्था है, उसी में ही वो NDS का कुछ अच्छे तरीके से फॉलो करना शुरू कर दे, जितना भी हो सके। कम से कम 3 बार खा रहे हैं तो 2 बार खाओ, 2 बार खा रहे तो 1 बार खाओ। और काफ़ी डाइट में आप रूपाली बहन आराम से कर सकती हैं। आपका विल पावर भी अच्छा है, मनोबल भी अच्छा है। जैसे मम्मी ऐसे चमत्कारिक रीति से ठीक हो रही है, तो कम से कम हमें एनीमा करना चाहिए और थोड़ा बहुत डाइट कंट्रोल करो, तो आपके जीवन में बीमारी की नौबत ना आए। है तो वो सुबह शाम एनिमा ले लो, बस सुबह शाम एनिमा ले लो। एक बार ले लो। वेट भी बढ़िया तरीके से 4-5 kg, तो जैसे मम्मी का 7 दिन में 6 kg कम हो गया था, वैसे आपका भी 15 दिन में 5 kg तो हो ही जाएगा सिर्फ एनिमा से। तो आप भी ऐसे आगे बढ़ो। और इसी वीडियो में हम जुड़ना चाहेंगे मनप्रीत कौर से। कौर ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अभी यहाँ आए 2 महीना हो गए हैं और आपको तो पूरा YouTube में सभी लोग जान रहे हैं। आते पहचान लिया मुझे तो इन्होंने। क्योंकि काफ़ी लंबा स्टे है आपका यहाँ, तो सभी बाकी के जो भी लोग आ रहे हैं वो आपको पहचान रहे हैं। और आपने बाकी 20 kg के आसपास वेट भी लॉस कर लिया है। वेट कर लिया लूज, बहुत अभी अच्छा 20 है। करना है घर जाके। हाँ जी, और माता जी भी बहुत खुश हैं और वीडियो देखती रहती है। हाँ, ठीक हो? ठीक। अभी कौन सी तारीख है आपकी जाने की? 22 को जाना है। 22 को। और जामनगर से जाएंगे? हाँ जी, जामनगर से। बरोबर है। तो चलो अभी आज 19 के 20 तो हो गई, हो गई, हाँ। 1 या 2 दिन हमारे और। तो कहा जाता है कि 2 दिन के मेहमान हैं। हाँ, 2 दिन के मेहमान हैं। कहते और छोड़ के जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बराबर है। बाकी आप बहुत ही अच्छा रहा। हम 2 मंथ जहाँ पे रहे, हाँ अच्छे से डाइट और मम्मी का भी अच्छे से सारा हो गया और मेरा भी वेट काफी हद तक कम हुआ है। बाकी करूँगी घर जाके। हाँ तो बाकी तो बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है, बाकी सारा कुछ ही बहुत ही अच्छा है। आओ और जहाँ पे आके अपनी बीमारियों को दूर करो सभी। जी थैंक्स जी। ओके जी, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। उसको भी टाटा बाय बाय बोल दो। मैं तो दोबारा भी आऊंगी।